एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी या एडवाइजर्स को क्या आप देना, एज अ बिल्डर आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप आने वाले बिल्डर्स के लिए तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई दी, अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करना हो रियल एस्टेट के बिजनेस में, या किसी एडवाइजर को जो नया हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ लोग नकारात्मकता के साथ ही आते हैं, जैसे मेरा क्या जाता है, मैं बेच दूं, अपना कमीशन लेके निकल जाऊं, और उस चक्कर में बहुत सारे गलत गलत चीजें वो बेच भी देते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हमने देखे, प्लॉट्स बेच दिए, कहीं के और प्लॉट कहीं कुछ बोल के बेच दिए, गलत टाइटल वाले फ्लैट्स भी लोगों ने बेच दिए बाद में। वो जो परचेसर है वो, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन में है तो लोग आते हैं हमारे साथ चर्चा करते हैं, तो ये सारी बातें पता चली। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि पहले आप खुद तसल्ली कर लो कि आप जो चीज बेच रहे हो वो सही में क्या है, कितनी योग्य है, क्या हमने इसमें अपना समय और अपना रेपुटेशन डालना चाहिए। और अगर आप जब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वो चीजें सही हैं, तब आप लोगों को बोलो कि हाँ आप ये चीजें खरीदें, क्योंकि जो व्यक्ति फ्लैट खरीदता है वो उसके जीवन की सबसे गाड़ी है। बराबर। और अगर उसमें कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो विश्वास कीजिए वो बद्दुआ आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से लगती है। राइट। और तो मैं ये बात को मैंने आपको पहले भी कहा, मैं पैसे और दुआ दोनों चाहता हूँ। बराबर। अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों चीजें आप लो, दुआ आपको जरूर मिलनी चाहिए। मार्केटिंग में तो खास करके ये है कि अच्छी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रिटर्न भी अच्छा देता है। आजकल क्या, जैसे सीनियर सिटीजन लोग हो गए हैं तो वो भाड़े की इनकम की सोचने लगे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई कंपनी को भाड़े लगवा देते हैं, फिर प्रॉपर्टी उनके हाथ में रहती है और भाड़ा नियमित मिलता है तो उनको श्योरिटी मिलता है। इस टाइप का हर एक अलग अलग एंगल से सोचेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं, मार्केटिंग एजेंट को खास क्या देखना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। मार्केटिंग एजेंसी में इसमें एक ही चीज चलती है, कौन बिल्डर ज्यादा ब्रोकरेज दे रहा है, वो नहीं देखना चाहिए। इसको सही काम करना है तो एक ही चीज करना चाहिए कि सही आदमी को सही चीज दिलानी चाहिए। सही, किसी को गलत चीज नहीं दिलानी का। अपना लालच में आके मार्केटिंग एजेंसी में एक ही चीज, इसको लंबा धंधा करना है, परमानेंट बिजनेस करना है, तो इसको भी इंटीग्रिटी से काम करना पड़ेगा कि भाई देखो मैं एक मार्केटिंग एजेंट हूँ, मेरा कस्टमर को जो चीज चाहिए कोई दिलाने का। काफी लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को चाहिए कोई रघुवीर का प्रोजेक्ट में तो जाके दिला देते हैं लोढ़ा के प्रोजेक्ट, कोई खुद का 1-2% के लिए, वो नहीं करना चाहिए। इसको क्या है, जेन्युइन आदमी ढूंढ के जेन्युइन आदमी को जो जरूरियात है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक जो काम करेगा तो इसका परमानेंट काम चलेगा। देखो मेरा ये मानना बहुत क्लियर है, जो इतनी सारी अभी मार्केटिंग एजेंसीज आती है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, आप मार्केट में लाते हो, यू आर बिकमिंग, आज एक मार्केटिंग एजेंसी इज बिकमिंग द फेस फॉर द कस्टमर एट लार्ज। आज वो कस्टमर, आप एज वो मार्केटिंग एजेंसी का चेहरा सबसे ज्यादा देखेगा और उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट में लाने के लिए। तो प्लीज कोई भी जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करो, वो एक, जैसे मैंने बताया, वो डेवलपर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो या जिसका प्रोजेक्ट आप मार्केट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट का हिस्ट्री और वो प्रोजेक्ट की पूरी बैकग्राउंड चेक प्रॉपरली कीजिए जब आप उसको प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हो। वो डेवलपर का भी बैकग्राउंड और हिस्ट्री पूरा चेक कीजिए, उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, उन्होंने जो कमिट किया था वो पास्ट प्रोजेक्ट्स में हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केट में कोई नया प्रोजेक्ट लेके जाते हो। अगर पास्ट की डिलीवरीज, पास्ट के कमिटमेंट्स पूरे हुए हैं तो डेफिनेटली वो डेवलपर इज अ सीजन्ड प्लेयर, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और वो सब चीज अब जब आप नए प्रोजेक्ट में मार्केट करते हो तो ये सारी पुरानी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वो कीजिए। सेकेंडली, जो भी आप मार्केट करो, जो भी प्रोजेक्ट आप मार्केट करो, प्लीज डू नॉट, आज वो क्या होता है, एक वो उसमें कभी कभार कोई ओवर कमिट कर लेते हैं, शायद वो डेवलपर ने भी नहीं बताया होगा, बट वो एक खाली एक अट्रैक्शन लाने के लिए ओवर कमिट कर देते हैं। बट वो कभी भी कोई भी चीज का ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। डू नॉट आज अगर मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं समझो कि मैं 1 करोड़ का एग्जाम्पल में 25 लाख का घर बेच रहा हूं, तो मैं उसे एक पैलेस नहीं दिखा सकता हूं,
आई हैव टू ब्रिंग एक क्या होता है मार्केटिंग कंपनियां काफी का टाइम क्या करती है कि 25 लाख का घर बेच रहा हूं पर मैं इमेजेस और वो सब इतना बड़ा कर देता हूं कि वो एक पैलेस का होता है ना, पैलेस का फोटो डाल देते हैं. पर we have to bring reality to the, you know, we have to show कि भाई yes 25 lakh rupees house, but you show what actually how can the house be. Do not show them a palace and then show them a small box. वो mindset बहुत play करता है. So you need to be most realistic when you are marketing. जैसे मैं आपको बताया था सर कि marketing team itself आपसे related रहती है. आपके जो thoughts है, आपके जो way of working है, वो आपके थ्रू वो लोग आगे लोगों को पोर्ट्रे करते हैं. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टीम को मैं यही देखता हूँ कि जो मेरे वर्किंग वैल्यूज है जो मेरे वो आगे उनसे उनके थ्रू क्लाइंट्स तक पहुंचे. तो हम लोग हमेशा मार्केटिंग टीम से इस तरह से वर्किंग करते हैं कि मैं अगर मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं क्लाइंट को बेस्ट रेट दे पाऊँ. मीन्स हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज की चीज पड़ रही है तो हम लोग उसको 11 रुपीज में देंगे. अगर मुझे 9 रुपीज की पड़ रही है तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको 10 रुपए में दूं. वही चीज मैं मार्केटिंग टीम से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज उससे सेल्स में आपको भी बेनिफिट मिलेगा, सेल्स में हमें भी बेनिफिट मिलेगा और कंटिन्यूअस उसमें आपके पास कस्टमरशिप रहेगी. मींस आज हमारे पास हमारी मार्केटिंग टीम के पास सबसे बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे से जो भी अगर एक क्लाइंट ले रहा है तो उसकी टीम से रिलेटेड उनके ऑफिस कलीग रिलेटिव से एटलीस्ट हमें 3, 4, 5 लीड्स जनरेट होती है. राइट. बिकॉज जो वैल्यूज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल रेट में देंगे, कमिटमेंट बेस देंगे, वही चीज हमारी टीम से भी आगे प्रोवाइड हो रही है. राइट. इसमें टीम बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है और टीम ने भी यही चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि ये सिंगल टाइम बिजनेस नहीं है. अगर हम लोग आज किसी के साथ वन टाइम वर्किंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें एटलीस्ट 5 to 10 टाइम वर्किंग करने का चांस है.